In the very previous lecture we discussed about work. हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा है, हमने वर्क के बारे में पढ़ा है और उसमें हमने देखा व्हाट इज वर्क, साइंटिफिकली वर्क क्या होता है। उसके बाद हमने कहा था क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, ये सारा जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। आज हम देखेंगे कि ये वर्क डन जो है कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। उसी लास्ट लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला देखा था। वर्क डन जो होता है कितना होता है, एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क डन होता है। तो ये वर्क डन जो है जिसके लिए फॉर्मूला ये है, एक चीज याद रखो, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर सकते हैं व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। एक बॉडी पे जो वर्क डन हो रहा है बट उस टाइम उस पे फोर्स जो लग रहा है कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तब ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे फोर्स एक बॉडी पे 10 न्यूटन का लग रहा है और इस 10 न्यूटन की वजह से ये जो डिस्प्लेस हो रहा है लेट्स सपोज 5 मीटर, 5 और इनके बीच जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, when force and displacement they are in the same direction, they are in the same direction, तब थीटा इनके बीच 0 होगा। फॉर आवर कन्वीनियंस हम यही रखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी 10 into 5, it will become 50 जूल। तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसके लिए कंडीशन क्या है, दिस फोर्स शुड बी कांस्टेंट, दिस फोर्स शुड बी कांस्टेंट। तो ये एक मेथड हम कह सकते हैं। अब दूसरा, अब अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है। आप लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, या पढ़ाने की जरूरत वो नहीं है, तो इतना याद रखो कि तीन डायरेक्शंस जो है एक्स वाई जेड, अगर तीनों डायरेक्शंस में एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, लेट्स सपोज दिस, ये एक्स वाई, दिस इज जेड, ये तीन हो गए। अब एक बॉडी जो है वो इस स्पेस में घूम रही है, ऐसे वो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, जेड में भी जा रही है, ठीक है। तो उस बॉडी के लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, तो हमें यहां पे इस कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प लेनी है, इस कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प लेनी है। तो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एक बॉडी जो है उस पे फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, लेट्स सपोज 2i, i इट्स द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज हैविंग द मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स कि इसको जब मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड जो है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस i वाले मैग्नीट्यूड और इस 2 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि i का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1। ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम कहते हैं i कैप, और ये यूनिट वेक्टर जो है x डायरेक्शन में होता है। जब हम x डायरेक्शन में जाते हैं उसके लिए जो हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो i कैप होता है, i कैप। ये इसका खाली मतलब ये होता है कि ये डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं हर फुल वेक्टर जो होता है उसका अपना एक यूनिट वेक्टर होता है, उसका अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात कहूंगा, इफ दिस इज द वेक्टर a, if this is the vector a, अगर ये 5 यूनिट का है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर जो भी है, तो हम कहेंगे 5 मीटर का है। 1 2 3
4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट हो गए। 5 मीटर है तो हम कहेंगे हर यूनिट जो है वो 1-1 मीटर का है, 1-1 मीटर का है। अब इसका यूनिट वेक्टर कितना है? दैट इज 1 मीटर। इसका यूनिट वेक्टर जो है दैट इज 1 मीटर। तो ये 1 जो है ये ऑलरेडी इंक्लूड है 5 में, इसीलिए हम कहते हैं हर एक फुल वेक्टर के पास अपना एक यूनिट वेक्टर होता है, अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं, वो हमें हेल्प करता है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने यहां लिखा 2i, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा 2i। दैट मींस दिस 2 फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। और ये वेक्टर है पूरा, क्योंकि यूनिट वेक्टर खुद तो वेक्टर है, इसके डायरेक्शन से हमें पता चलता है कि ये वेक्टर है। प्लस लेट्स सपोज 4j, y में कितना जा रहा है? ये 4 जा रहा है, और इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या किया? j। प्लस चलो 5k, तो z में ये है, z में ये वाला है। तो ये फोर्स लग रहा है इन 3 डायरेक्शंस x y z। इसकी वजह से बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस भी हो रही है। फॉर एग्जांपल 3i प्लस 2j प्लस 6k, x में डिस्प्लेस हो रही है, y में डिस्प्लेस हो रही है, z में डिस्प्लेस हो रही है। सो हम असल में जो है कार्टेशियन सिस्टम में बनाते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से हम करते हैं? यहां भी F डॉट S, F डॉट, तो F डॉट S कितना आएगा? इन दो का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बिकम 2i प्लस 4j प्लस 5k डॉट 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये आएगा, ये कैप है। ठीक है, अब इन दो का मल्टीप्लाई, i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो F डॉट S इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू j वाले को j के साथ, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6, FS 6 8 30। What is F dot S? It is work. So work is 44 joules. इस तरह से हम एक और मेथड कर सकते हैं वर्क डन निकालने के लिए। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिखा होगा तब हम ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और मेथड है, अगर हमारे पास फोर्स जो मिल रहा है वो फोर्स मिल रहा है वेरिएबल। फोर्स किस तरह से मिल रहा है? वेरिएबल मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कोई बॉडी जो है उसको दबा रहा हूं, ये बॉडी मेरे पास है, मैं इसको दबा रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं। पहले स्प्रिंग ले लो, एक स्प्रिंग मैं उसको दबा रहा हूं, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन से दब रहा है, तो पहले इतना दब गया। अब मैं जो इसको दबाने जा रहा हूं फोर्स ज्यादा लग रहा है, जितना जितना मैं इसको दबाए जा रहा हूं फोर्स उतना ज्यादा लग रहा है। दैट मीन्स एक ही फोर्स के साथ ये नहीं दब रहा है, एक ही फोर्स के साथ नहीं दब रहा है। जितना जितना मैं इसको प्रेस करते जा रहा हूं उतना फोर्स मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है। दैट मीन्स फोर्स इज बीइंग वेरीड, फोर्स इज बीइंग वेरीड। एक एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल के तौर अगर मैं कहूं, इफ F is फॉर एग्जाम्पल 3x, फोर्स जो है 3x है, एंड x varies from 1 to 4। 1 to, हमारे पास एक फोर्स है 3x, दैट मीन्स वेरिएबल फोर्स है।
कांस्टेंट फोर्स नहीं है। x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, F इंटू 1 to 4, 1 to 4। तो अगर देख लेंगे यहां पे अगर मैं फोर्स लगा लूं, x का वैल्यू 1 रखूं, तब फोर्स कितना आएगा, तब फोर्स आएगा 3 इंटू 1 3। अब अगर 2x का वैल्यू दूं 6, 3 दूं 9, 4 दूं 12, तो ये सारी फोर्सेस आ रही है। जितना जितना मैं x को बढ़ाते जा रहा हूं, फोर्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, या कम भी हो सकता है। दैट मीन्स फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज वेरिएबल। फोर्सेस, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या कर लेंगे, वेरिएबल फोर्स, या चलो वेरिएबल फोर्सेस ही कहेंगे। इस वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, हम वर्क डन की कैलकुलेशन करते हैं। अब वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, तो इस वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, दो मेथड से, दो मेथड से। फर्स्ट मेथड हम जो यूज करते हैं उसको हम कहेंगे कैलकुलस मेथड। उसको हम क्या कहेंगे, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। अब देख लो कैलकुलस मेथड क्या है। कैलकुलस इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। किसका पार्ट है ये, मैथमेटिक्स का, जिसको आप कहते हो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिक इसका पढ़ रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें यहाँ 11th और 12th की फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। सो हम कह सकते हैं बेसिक इसका पढ़ते हैं। तो कैलकुलस जो है, कैलकुलस मेथड से इस तरह से देख लो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बॉडी है, जो भी मास है इसको मूव करना है ऐसे, इसको मूव करते जा रहे हैं, बट फोर्स जो लग रहा है फोर्स कांस्टेंट नहीं लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं लग रहा है। फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यहां से यहां तक इसको ले जाना है हमने। इस पोजीशन पे है तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंचाना है इसको। दैट मीन्स बॉडी हैज टू बी मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। बट हियर द प्रॉब्लम इज फोर्स जो है, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। फोर्स इज, तो हम W एफ एस कॉस थीटा नहीं लगा सकते, एफ एस कॉस थीटा नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यह डिस्टेंस जो जितनी भी होगी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू जितनी भी ये डिस्टेंस होगी, हम इस डिस्टेंस को बांट लेते हैं छोटे छोटे डिस्टेंसेस में, छोटे छोटे डिस्टेंसेस में बांट लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, हम एक छोटा सा डिस्टेंस लेंगे, दिस डिस्टेंस, या कहीं पे भी एक छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा एलिमेंट लेंगे डिस्टेंस का। लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज dx, d स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस डिस्टेंस dx। इतना ये डिस्टेंस लेते हैं कि इसमें इसके दो एंड्स, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ये एक एंड है, इस dx का दूसरा एंड है। तो इस dx में जो फोर्स रहता है दैट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, दैट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। वैरी है, नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, कितना नेग्लिजिबल, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, उतना फर्क। तो ये dx हम लेंगे जिसमें हम एज्यूम क्या करते हैं, फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। तो इस छोटे से dx के लिए हम वर्क डन निकाल लेंगे, इस छोटे से dx के लिए क्या निकालेंगे,
वर्क डन निकालेंगे। लेट अस सपोज इस dx में जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, तो फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी कितना होगा? स्मॉल होगा, वर्क डन भी बड़ा नहीं होगा। तो हम कहेंगे dw स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होगा? F डॉट dx, where dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कितना है? F, तो वर्क डन जो होगा कितना होगा? स्मॉल वर्क डन, स्मॉल। अब इस dx के लिए वर्क डन निकाला, नेक्स्ट dx लेंगे उसके लिए वर्क डन निकाला, तो इतना ख्याल रखना है वो dx वो होना चाहिए जिसमें हम फोर्स को एज्यूम क्या कर लेंगे? कांस्टेंट। ऐसे ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो इनको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में वर्क डन जो हमने निकाला, लास्ट में इनको हम क्या करते हैं? एडअप कर लेंगे। और यहां पे हम क्या कहते हैं उस एडअप को? इंटीग्रेशन। तो हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, या फ्रॉम x1 टू x2, जो भी डिस्टेंसेस दी होंगी इनिशियल और फाइनल, x1 टू x1, a टू b, जो भी होगा। तो जब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, स्मॉल वर्क डन जब ऐड करते हम जाएंगे, ये कितना वर्क डन बन जाएगा? ये वर्क डन बन जाएगा फ्रॉम a टू b, दैट इज द टोटल वर्क डन, दैट इज द टोटल वर्क डन। तो हम कहेंगे W, क्या कहेंगे? W। अब इसकी इंटीग्रेशन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी छोटे छोटे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है, इसके लिए इंटीग्रेशन F dx अंडर लिमिट्स a टू, from a to p, from a to, this is the one method by which we can calculate work done with variable force, with variable calculus method, integrating method, integrating ये एक मेथड है कैलकुलस मेथड, जिसकी वजह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ड्यू टू वेरिएबल, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल, मैथमेटिकली इसको कहते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं हम इसको। तो ये एक मेथड है। अब दूसरा मेथड वेरिएबल फोर्स के जरिए वर्क डन जो निकालते हैं वो कौन सा है? नेक्स्ट, ये तो हो गया एक। नाउ द सेकेंड इज ग्राफिकल मेथड। अब वर्क डन जो है ड्यू टू दिस वेरिएबल फोर्स, एक और मेथड से हम दिखा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। दिस इज x, दिस इज f। लेट्स सपोज ये एक वेरिएबल फोर्स है, यहां से चलता हुआ कभी कम कभी ज्यादा ऐसे चलता है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। ये क्या है? वेरिएबल फोर्स है। तो इस वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन किस तरह से हम निकालेंगे? हम अगर कहेंगे यहां से इतना, अगर यहां पे डिस्टेंस कहेंगे x की, x में से ऐसा f इतना तक, अगर यहां पे कहेंगे x से कितना है ये डिस्टेंस f कितना है, दिस इज f, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशंस पे f और x डिफरेंट है। अब हम यहां पे अगर वर्क डन कहेंगे वो किस तरह से निकालेंगे? हम काम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे इसका, एक छोटी सी डिस्टेंस, इस तरह पहले वाले केस में dx कहा था, यहां भी dx कहेंगे, एक छोटी सी dx, एक छोटी सी dx, और यहां पे फोर्स जो है वो कितना है? F। वो फोर्स कितना है? लेट्स सपोज ये टोटल F है, हम कहेंगे F1, ये लेंथ जो है
यहां इस पोजीशन पे, द फोर्स इज F1, द फोर्स इज F1। अब dx F1 ये जो है, ये छोटा सा स्ट्रिप जो हमने काटा, इट फॉर्म्स ए रेक्टेंगल, इट फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। तो अगर हम कहेंगे इसका एरिया, इसका एरिया, स्मॉल एरिया, अगर मैं नाम दूं इसको PQRS, स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS, वो कितना है? F1 dx, F1 dx, this is the length into breadth as per formula of rectangle, length into breadth। यही स्मॉल एरिया जो है F into ds, force into displacement, what is this? This is work done। तो ये एरिया जो है स्मॉल एरिया, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें वर्क डन बता रहा है। बट कितना वर्क डन? टोटल वर्क डन कि स्मॉल वर्क डन? इट गिव्स अस स्मॉल वर्क डन। तो हम कहेंगे कि ये वर्क डन जो है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, और वो कितना है? F1 dx, F1 dx। तो इस एलिमेंट के लिए हमने काटा। इसी तरह हम दूसरा एलिमेंट काट लेंगे। चलो यहां पे ये एलिमेंट काट लेंगे, A B C D। यहां पे हम कहेंगे फोर्स की पोजीशन जो है F2, या लेंथ कहेंगे फोर इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, तो F2। यहां पे डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट dx कहेंगे। तो dx वो dx लेते हैं जिसमें एज्यूम हम क्या करते हैं, दिस F2 इज कांस्टेंट। तो फिर से अगर ये वर्क डन फर्स्ट वाले के लिए है, तो वर्क डन सेकंड 2, वो कितना होगा? F2 dx, F2, this is work done for this second strip, that is F2, but this is also the small area, this is also, तो हम कह सकते हैं ये एरिया ऑफ स्ट्रिप है। ये भी क्या है? एरिया ऑफ स्ट्रिप, इतना। तो इसी तरह छोटे छोटे स्ट्रिप्स निकाल के, छोटे छोटे स्ट्रिप्स ऐसे निकाल के हम उनका एरिया निकालेंगे। उन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। अब टोटल एरिया क्या बन जाएगा? दिस इज F1 dx, फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया F2 dx, तीसरे के लिए F3 dx। इसी तरह हम कहेंगे टोटल एरिया ऑफ द फिगर जो भी है, चलो नाम देंगे, अच्छा छोड़ो ऐसे ही लास्ट पे देखें। टोटल एरिया जो बनेगा दैट विल बी F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx प्लस डैश डैश जितने भी हैं। ये छोटे छोटे एरियाज का एडअप हमने किया, छोटे छोटे एरियाज का एडअप हमने किया। तो हम इसके लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल एरिया जो है इट्स इंटीग्रल ऑफ F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx प्लस जैसे जो भी। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो टोटल वर्क डन। तो टोटल एरिया जो है यही तो हमें टोटल वर्क डन बता रहा है। तो ये टोटल एरिया जो है ये हमें क्या बता रहा है? टोटल वर्क डन। अब अगर टोटल वर्क डन के लिए हम कहेंगे इस तरह से फॉर्मूला, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफ द स्मॉल, या इस तरह से एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, एनी वन जो भी होगा, ए बी सी डी, इस तरह से हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं।
ये एरिया कहां से कहां तक हम कहेंगे फ्रॉम x1 टू x2। ये एरिया कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड के जरिए हम वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकाल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे।